नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। यदि आप अपने स्पर्म काउंट कम होने को लेके परेशान हैं, लंबे समय से आपके स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं और प्रेगनेंसी में बहुत अधिक तकलीफ हो रही है और कई प्रकार का हो सकता है ट्रीटमेंट करा चुके हों, कई प्रकार की मेडिसिन ले चुके हों, लेकिन तब भी आपके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है। वो इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी होती है न्यूट्रिएंट। ऐसे बेस्ट कौन से न्यूट्रिएंट हैं या ऐसे बेस्ट कौन से फूड हैं या आपको ऐसे क्या चीज़ खानी चाहिए जो आपके स्पर्म काउंट को नॉर्मल बना के रखे या कम हो गए तो उसको बढ़ा दे। ठीक, और यदि नॉर्मल काउंट आपके आ जाएंगे तो प्रेगनेंसी में आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ बहुत सारे मेल पेशेंट जो होते हैं जो अपने स्पर्म काउंट को लेके बहुत अधिक स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक, और जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है क्योंकि वो इस डाइट को फॉलो करेंगे तो स्पर्म नॉर्मल होंगे, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, स्पर्म डैमेज नहीं होगा और नॉर्मल प्रेगनेंसी आपकी होने में हेल्प होगी। या जिनका स्पर्म काउंट कम हो गए हैं उन लोगों को भी फायदेमंद होगा, वो भी इस चीज को लेके अपने काउंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो किसी भी एज में, खासकर एडल्ट एज की कोई भी एज में, यदि आपको स्पर्म लेवल को मेंटेन करना और प्रेगनेंसी आपकी नहीं हो पा रही है तो इस वीडियो में जो चीज बताऊंगा उसको आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा। 100% आप इसको यूज करिए, लगभग 90 दिन यूज करें, 3 महीने लगातार इसको यूज करना है। लगातार यूज करेंगे 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले जो सेक्स में स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब हमेशा हम याद करें कि स्पर्म की हर क्वालिटी, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, क्वालिटी, हेल्दी स्पर्म को रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए एक पुरुष को। सबसे पहले आपको बात करें बनाना, केले आपको खाने चाहिए। कम से कम 2 केले रोजाना खा लें। 2 केले आपको लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केले लेने हैं और खासकर उसको आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या सुबह के नाश्ते में लेना चाहिए। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करेंगे क्योंकि इस केले के अंदर 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, जिसमें एक होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो आपके बॉडी के अंदर पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, जनरली क्या होता है जब स्पर्म काउंट कम होने लगता है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तो आदमी स्ट्रेस में होता है। तो उस स्ट्रेस को दूर करना भी बहुत जरूरी है। जब स्ट्रेस होता है, स्पर्म काउंट वैसे ही कम है, और अधिक स्ट्रेस हो जाएगा तो स्पर्म काउंट आपके और कम होने लगते हैं क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस स्पर्म को बनाने वाला जो हार्मोन होता है वो आपकी बॉडी में नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जब आप केला लेते हैं तो आपको नेचुरली ट्रिप्टोफैन मिलता है। जो ट्रिप्टोफैन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन नाम के इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को बढ़ाता है, जो पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है और कुल मिला के टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो स्पर्म काउंट ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा, स्पर्म बनने की प्रोसेस बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसमें होता है मैग्नीशियम, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने, जब आप स्ट्रेस में होंगे तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, इसका नाम होता है कॉर्टिसोल। तो उस कॉर्टिसोल के लेवल को कम करेगा, स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को, क्योंकि जैसे कॉर्टिसोल बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन बनना कम होने लगता है। तो कॉर्टिसोल के बढ़ने को कम करता है मैग्नीशियम। तो आप यदि केला रोजाना 2 केले खाते हैं तो आपको टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा आपका, एंड आपका जो है मतलब ट्रिप्टोफैन से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, मैग्नीशियम से भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। कुल मिलाकर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में, नॉर्मली बढ़ाने के लिए, नॉर्मली आपकी बॉडी में बन रहा है लेकिन वो रुक गया है क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिमूव कर देगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बनना चालू हो जाएगा। तो आपको लेना है पहला बनाना, 2 बनाना रोजाना लेना है। दूसरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, खासकर पालक भाजी या हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें जिसमें हम पत्ता वाली बात करेंगे तो पालक भाजी आती है। और जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आप लेते हैं तो उसमें आपको मिलता है फॉलिक एसिड, फोलेट मिलता है। और फोलेट का जो काम होता है ऐसे स्पर्म को बनाना जो आपकी
ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब फीमेल की बॉडी में जाएगा तो वो प्रॉपरली ओवम तक पहुंच जाए, अंडाणु तक पहुंच जाए और अंडाणु से मिल जाए। ऐसा पावरफुल स्पर्म बनाने के लिए बॉडी के अंदर चाहिए फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड होगा तो पावरफुल स्पर्म बनेगा, एकदम मजबूत स्पर्म बनेगा जो स्ट्रांगली मूव करके आप अंडाणु तक पहुंचेगा और अंडाणु से मिलेगा और फर्टिलाइज कर देगा और फिर आपका फाइनली बेबी हो सकता है। तो कंप्लीट मैच्योर स्ट्रांग और बिना डैमेज वाला जो स्पर्म चाहिए तो वो आपको देगा फॉलिक एसिड। वो कहां से मिलेगा आपको? पालक। तो अपने डेली रूटीन लाइफ में आप पालक को यूज करें जो आपको फॉलेट देगा। तो हरी पत्तेदार सब्जियां रोजाना खाना है। जब स्पर्म काउंट कम होता है तब आपको लेना है, चाहे जूस फॉर्म में लें, चाहे इसका जो भी आप लें, सब्जी के रूप में लें, कैसे भी लें, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जी आपको खानी है जो फॉलेट को बढ़ाएगी और मजबूत स्ट्रॉन्ग स्पर्म को आपकी बॉडी में लेके आएगी। क्योंकि ये प्रॉपर मैच्योर करवाएगा तो ऑटोमेटिकली काउंट भी आपका नॉर्मल बढ़ेंगे। उसके बाद करते हैं वॉलनट। डेली आपको एक वॉलनट लेना है, वो भी इसको पानी में भिगोकर 24 घंटे पानी में डुबो कर रखना है। जब आप पानी में 24 घंटे इसको भिगो के रखेंगे तो उसके बाद जब वो जो वॉलनट के ऊपर वाले पार्ट को, जो ऊपर का जो हार्ड वाला उसको निकाल दें, अंदर जो खाने वाला पार्ट उसको पानी में डुबो दें, 24 घंटे डुबो के रखें, उसके बाद उसको खाएं। जैसे आज सुबह खाना है तो आपको कल सुबह ही डुबोना पड़ेगा, सुबह ही डुबो दें, फिर अगले दिन सुबह आप ले लें, उसको पानी में अंकुरित करके लें और जिससे आपको उसमें ओमेगा 3 मिलता है। और ये जो ओमेगा 3 होता है वो स्पर्म को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी आपको बता दूं, ये एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है। मतलब क्या होता है, यदि स्पर्म को अपनी मोटिलिटी मेंटेन करना है, स्पर्म काउंट को बढ़ाना है, स्पर्म को हेल्दी रखना है, तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे जो टॉक्सिन जो स्पर्म को मार देते हैं, ठीक है, चाहे वो फीमेल की बॉडी में जाए तब भी मार देते हैं, तो वहां बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है जो हमको कहां से मिलता है? वॉलनट से। तो वॉलनट में अच्छी क्वालिटी का आपको ओमेगा 3 मिलेगा और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो आपके स्पर्म को हेल्दी और डैमेज होने से बचाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑरेंज और लेमन, ऑरेंज ले लें या लेमन नींबू, ऑरेंज संतरा खा लें या नींबू ले लें। संतरा के टाइम में संतरा खा लें रोजाना, एक संतरा रोजाना खाना है, या फिर एक गिलास नींबू पानी पीना। एक गिलास नींबू मतलब एक नींबू पूरा निचोड़ना है, आधा नहीं, एक पूरा नींबू निचोड़ लें आप और एक गिलास नींबू पानी दिन में कभी भी पी लें, दिन में कभी भी ले लें एक गिलास नींबू पानी। ऑरेंज नहीं मिल रहा, संतरा नहीं मिल रहा है तो वो आपको विटामिन सी देगा, वो भी कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करेगा जो स्पर्म की नॉर्मल ग्रोथ को, नॉर्मल संख्या को बढ़ाएगा और डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है विटामिन सी। तो रोजाना एक गिलास नींबू पानी या एक या दो संतरे आप खाना है। ठीक है, अगली बात करते हैं रेड कलर फ्रूट। रेड कलर के फ्रूट ले लें या रेड कलर के वेजिटेबल्स ले लें। रेड कलर में आपका गाजर हो गया, ठीक है, जितने रेड कलर वाले फल होंगे, रेड कलर वाले फल में अनार हो गया, ठीक है, इसके अलावा कलर वाले फल में पपीता भी आपका आ जाता है। तो जितने रेड और कलर वाले जो खासकर रेड कलर वाले जो फल होंगे या सब्जियां होंगी वो आपको लेना है, क्योंकि उनमें भी इंपॉर्टेंट टाइप, टमाटर आपको लेना, टमाटर भी लाल रंग का होता है, यदि आप वो लेते हैं टमाटर ले लें एक रोजाना, आप सलाद के रूप में खा लें, सब्जी में डाल के खा लें, लेकिन सलाद के रूप में आपको टमाटर खाना है एक प्लेट, तो जो आपको लाइकोपेन देगा, लाइकोपीन जो है या लाइकोपेन जो आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा वहां पर, और वो भी एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करेगा जो स्पर्म को डैमेज होने से बचाएगा, मतलब संख्या को बढ़ाने में हेल्प करेगा। प्रॉपर मेच्योरेशन होगा, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट होगा और संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। तो रोजाना आपको एक प्लेट या एक टमाटर रोजाना आपको सलाद के रूप में ऐसा ही खाना है। रेड कलर का होना चाहिए, या अनार खाना है आपको। ठीक है, एक आप छोटी कटोरी अनार खा सकते हैं, अनार के दाने ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं पपीता खा सकते हैं, या फिर आप गाजर खा सकते हैं जो रेड कलर की होती है। ठीक, इसके अलावा जो लोग सी फूड खाते हैं, जैसे अभी आपको बताया मैंने, केला हो गया, आपकी पत्तेदार सब्जियां हो गई, एक अखरोट हो गया, आपका जो हो गया एक गिलास नींबू पानी हो गया, या फिर आपने संतरा ले लिया, ये वेजिटेबल्स वाले और रेड कलर के जो फ्रूट है वेजिटेबल्स, तो ये वेजिटेरियंस के लिए हो गए। यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो सी फूड समुद्री फ्रूट ले सकते, समुद्री जो फूड होते हैं
समुद्र वाले जो हैं, जैसे मछली हो गई और इसके अलावा जो सी फूड होते हैं वो लेते हैं, तो उसमें उनको मिल जाता है जिंक। उसमें क्या मिल जाता है उनको? जिंक मिल जाता है। और जिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करता है। स्पर्म इतना अच्छा होगा, इतनी अच्छी क्वालिटी वाला होगा कि आपको क्या बताएं। जिंक जो है बहुत ही जरूरी होता है स्पर्म के लिए, वो आपको सी फूड से मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं अंडा। रोजाना एक अंडा खाना चाहिए। सी फूड आप वीकली ले लीजिए, लेकिन अंडे की बात करते रोजाना एक अंडा ले लीजिए या 2 अंडा भी खाते। कंप्लीट लेना, आपको पीला वाला भाग भी लेना है, ठीक है, कंप्लीट आपको लेना है। तो उसमें आपको एम्ब्रियो प्रोटीन मिलता है, क्योंकि अंडा मतलब एम्ब्रियो प्रोटीन, एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो प्रोटीन होता है। और जो एम्ब्रियो प्रोटीन होता है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन होता है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन, नंबर 1 प्रोटीन होता है। और उसमें नंबर 1 विटामिन होते हैं, नंबर 1 मिनरल्स होते हैं, नंबर 1 विटामिन होंगे जो स्पर्म के लिए, नंबर 1 प्रोटीन होगा जो स्पर्म को बनाने के लिए। तो एक अंडा या 2 अंडा रोजाना खा लीजिए, लगातार 3 महीने खाइए। बेस्ट क्वालिटी का आपको प्रोटीन मिलेगा, नेचुरल प्रोटीन मिलेगा जो आपके स्पर्म लेवल को बढ़ाएगा, क्वालिटी को बढ़ाएगा, मोटिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये आपको लेना है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। और इसके अलावा बात करेंगे डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट ले लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट टाइप के मिनरल्स तो मिलेंगे, साथ में उसमें आर्जिनिन नाम का सब्सटेंस होता है। और ये जो आर्जिनिन होता है जो सेक्स डिजायर को बढ़ाता है, सेक्स डिजायर को बढ़ाता है। सेक्स डिजायर को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉपर रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे और प्रेगनेंसी कर पाएंगे, प्रेगनेंसी को बना पाएंगे। ठीक है, सेक्स डिजायर को बढ़ाता है और साथ में स्पर्म काउंट के लेवल को भी इंक्रीज करता है, मोटिलिटी को मेंटेन करता है, क्वालिटी को मेंटेन करता है। तो डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, वीक में 7 दिन होते हैं, तो अल्टरनेट डे आप लेना चालू कर दीजिए। अल्टरनेट डे थोड़ी सी डार्क चॉकलेट आप ले लीजिए, रोजाना 2 अंडे खा लीजिए। सी फूड ले रहे हैं तो वीकली आप 2 से 3 बार ले लीजिए। रोजाना गाजर या जो कलर वाले हैं टमाटर आप 1 ले लीजिए, गाजर आप ले लीजिए कटोरी काट के, या 1 कटोरी अनार के दाने ले लीजिए। 1 गिलास नींबू पानी ले लीजिए या ऑरेंज खा लीजिए 1 या 2। ठीक है, वॉलनट एक चाहिए ही चाहिए अपन को। सब्जी में आपको स्पिनच आप ले सकते हैं और डेली 2 बनाना आपको लेना है। यदि ये डाइट आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना अभी जो आपका स्पर्म काउंट है वो देख लीजिए, जो भी रिपोर्ट आई होगी, और 3 महीने के बाद फिर देखिए, फिर आपकी जो रिपोर्ट में बदलाव आता है, मिरेकली बदलाव आएगा। कोई दवा की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको मेंटेन करिए, ये लीजिए, स्पर्म काउंट नॉर्मल, मोटिलिटी नॉर्मल, क्वालिटी नॉर्मल, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल, सब नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल प्रेगनेंसी आप कर पाएंगे। तो ये आप लेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। एक बार यूज करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए 3 महीने के बाद वाकई रिजल्ट बदलाव आया नहीं है। लेकिन आपको रेगुलर लेना है, ऐसा नहीं आज लिए कल लिए, रेगुलर मेंटेन करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये तो डिमांड ही होती है बॉडी के लिए, स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए, काउंट को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक, इसके अलावा भी आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं, तो 3 से 5 के बीच में बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ठीक, और परामर्श के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री कंसल्टेशन होता है, मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे ये आपकी प्रेगनेंसी को लेके हो, चाहे स्पर्म काउंट को लेके हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं।